विभोर, वो देखो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी बीवी। शिट, ये लंगड़ा भिखारी भाई यहाँ भी पहुंच गया। जरूर पैसे मांगने के लिए आओगे कंचन, मैं इस गेट के पीछे छुप रहा हूँ। जैसे ये दोनों यहाँ पर आए ना, इनको घर के बाहर से ही भगा देना और बोल देना कि मैं नहीं हूँ, ठीक है? अरे विभोर सुनो। प्रणाम भाभी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। खुश रहो। आप दोनों बिना बताए आ गए, फोन भी नहीं किया। अरे दीदी, अब अपने घर आने में भी फोन करना पड़ेगा क्या हमें? बिल्कुल सही कह रही है भाभी। भैया कहाँ हैं? विभोर, विभोर ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हैं। कहाँ? भैया बाहर गए हैं? पर भैया ने तो हमसे बताया नहीं कि वो बाहर जा रहे हैं। कल शाम को बात हुई थी तो भैया घर पे ही थे, अचानक से बाहर कैसे चले गए? हाँ, कल तो वो घर पे थे, लेकिन फिर तुमसे बात के बाद ना उनको बॉस का कॉल आ गया, तो उनको अर्जेंटली अपने ऑफिस निकलना पड़ा। फ्लाइट लेके वो विदेश गए हैं, बाद में आएंगे। कहा भैया विदेश गए हैं? और भैया ने तो कल शाम को बताया ही नहीं। हम उनसे फ़ोन पे बात किए थे तो वो घर पे ही थे, अचानक से विदेश चले गए, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दरअसल हम ना भैया से ही मिलने आए थे, बहुत ज़रूरी काम था। अब उनके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, क्या करें अब जी? सही कह रहे हैं जी, ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। दीदी आप एक काम करिए ना, भैया को फ़ोन मिला लीजिए, आपका फ़ोन उठा लेंगे और हमारी बात भी हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। एक बार ना भैया को फ़ोन कर दीजिए और बोल दीजिए ना गांव से छुटकू आया है, वो आ जाएंगे, यहाँ मिलने के लिए आ जाएंगे। देखो फ़ोन अगर मैं करूँगी ना तो शायद वो मुझे डांटेंगे, वो काम में बिजी होंगे ना, इम्पोर्टेंट मीटिंग में है वो। अरे दीदी कहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप 3-4 बार फ़ोन मिला के देखिए, एक बार तो ज़रूर फ़ोन उठा लेंगे। अरे आप उनकी बीवी को इमरजेंसी भी तो आ सकती है घर में। हाँ भाभी, एक बार हमारी हालत देख लीजिए, हम चलने फिरने लायक नहीं हैं। वो स्टेशन से ना हम पैदल ही चल के आए हैं, कोई टिर्री विर्री नहीं मिला है। अब आने जाने में दिक्कत होगी, मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फ़ोन कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ कॉल, एक सेकेंड। ये देखो फ़ोन काट दिया। मैंने कहा था कि वो बिजी हैं, वो मुझे डांटेंगे जब दोबारा कॉल करेंगे तो, क्योंकि मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब क्या करें जी, भैया तो फ़ोन काट रहे हैं। अब भाभी बिना भैया के ना काम नहीं हो पाएगा। एक बार और फ़ोन मिला दीजिए ना, हमारी हालत देखिए, बहुत दिक्कत में हम। एक बार मिला दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई करती हूँ। फिर काट दिया। अब देखो क्या करूँ मैं, मेरे से जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। सुनिए आप परेशान मत होइए, हम क्या कह रहे हैं, भाभी को सब कुछ बता दीजिए और ये जो है ना, लीजिए भाभी को दे दीजिए। भाभी ये पकड़िए, भैया को दे दीजिएगा आप। ये पैसे किस लिए दे रहे हैं आप लोग? वो भाभी, हम लोग ना जमीन गिरवी रखे थे। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं, आपको नहीं पता है का? नहीं, शायद दिमाग से निकल गया होगा। आप बताइए ना, ये पैसे आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा हाँ, हम बताते हैं। वो क्या है ना, कल शाम को हम भैया को फ़ोन किए थे। अरे यार, ये सतीश फिर से पैसे मांगने के लिए कॉल आ गया होगा। आज ना इसका परमानेंट सोल्यूशन ही करना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई। प्रणाम भैया। हाँ बोल भाई, क्या हुआ, कैसे याद किया? वो का है ना कि सुनीता के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमारे पास पैसा है नहीं कि डॉक्टर साहब को हम दिखाएं। 1000 रुपया भेज देते तो हम अस्पताल जाके उसको दिखवा देते। भाई मैं तुझे सच बताऊँ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ। मतलब मैं तुझे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तूने मदद मांगी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्यों तेरी मदद नहीं कर सकता। दरअसल मेरा बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, मैं बिल्कुल कर्जे में हूँ और कर्जदार घर के बाहर ही खड़े हुए हैं। बस ये समझ ले कि घर बिकने की नौबत भी आ सकती है, इस लेवल पे चीज़ें ख़राब हो चुकी है ना। तो मदद तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं मानता हूँ कि बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए कि मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ करूँ, लेकिन अब क्या करूँ, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। और माँ ने तो कहा था कि बेटा ज़िंदगी में सुख बांटना सबके साथ, दुख नहीं। तो बस इसलिए तुझसे अपना ये दुख मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन अब
तू खुद दुख में है और तू मुझसे मदद एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा कि सच्चाई बता दूं, वरना तू समझेगा कि बड़ा भाई सेल्फिश हो गया है। अरे इतना सब कुछ हो गया, आपने हमको बताया काहे नहीं? अच्छा एक काम करिए, पैसा वैसा भेजने का कोनो ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, हम व्यवस्था कर लेंगे। चल फिर ठीक है भाई, तू ध्यान रख और मैं कोशिश करूँगा कि हालात सुधरे तो तेरे लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ चल मैं रखता हूँ, मैं भी ज़रा प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, प्रणाम। चलो जी, छुटकारा मिला इससे। ऐसा बहाना लगा दिया ना कि आज के बाद मदद के लिए फ़ोन ही नहीं करेगा, भिखारी लंगड़ा कहीं का। अब भाभी आप ही बताइए ना, हमारे सगे बड़े भैया इतना परेशानी में हो और हम उनके लिए कुछ करें नहीं तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब वैसे भी हमारी औकात नहीं है कि भैया को बहुत ज़्यादा पैसा दे सकें। अब वो गांव वाला जो बगीचा वाला ज़मीन है ना, उसी को गिरवी रख दिए और जो पैसा मिला है वो पैसा लेके आए हैं। अब भैया से बोल दीजिएगा इसमें जितना हो सके ना उतना कर लें। अब हमारा जितना औकात है उतना ही कर पाएंगे। आप लोगों ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, लेकिन विभोर ने तो आपसे मदद भी नहीं मांगी थी। अरे भाभी, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, अपनों की चुप्पी भी तो समझना चाहिए। अरे वो बड़े हैं हमसे, वो हमसे कैसे मांग सकते हैं मुंह खोल के? पर हम लोग भी तो अपने ही हैं ना, समझ जाते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो बस ये जो सोचे, हमने कहा चलो कर देते हैं। और भैया की मदद करना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हम भैया की मदद कर पाए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। भैया से ना एक बात ज़रूर बोल दीजिएगा कि भैया पे कोई मुसीबत आए ना तो सबसे पहले हम आगे खड़ा होंगे, उस मुसीबत से हम टकराएंगे, अपने भैया पे ना आँच नहीं आने देंगे। अच्छा ठीक है, जो काम के लिए हम आए थे ना वो काम तो हो गया है, अब हम चलते हैं। अरे आप दोनों आइए ना अंदर, पानी पी कर जाइए। कैसे लौट रहे हैं दरवाजे से? अरे नहीं नहीं भाभी, अभी 1 घंटे बाद ट्रेन है, यहाँ से पहुँचने में स्टेशन में 1 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद हमें काम भी तो करना है, मुंशी जी से जो उधार लिया गिरवी रख के उसको चुकाना भी है, तो खेत में काम भी ज़्यादा है। हाँ, गांव में कोई है नहीं और घर पे ना वो पल्ला भी नहीं है, तो घर में ना वो जानवर वगैरह घुस सकते हैं, तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। हम आएंगे, कभी फुर्सत से आएंगे और आप दोनों से मिलेंगे। अभी के लिए हम विदा चाहते हैं। प्रणाम। खुश रहो। चलो जी। प्रणाम। खुश रहो। चलो जी। कंचन, ये सब क्या हो रहा था? मुझे तो लगा कि ये मुझसे पैसे मांगने के लिए आया होगा, लेकिन इसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और सच में अपनी ज़मीन गिरवी रख के मुझे पैसे दे गया। अरे मैंने तो उसको झूठ बोला था ताकि ये मेरे पास आ ना सके, और ये बेवकूफ़ इतना इमोशनल निकला कि अपने भाई के झूठ पर भी विश्वास कर लिया और अपना नुकसान करा कर मुझे ये पैसे देने आ गया। ये क्या करा इसने कंचन? विभोर, गांव के लोग ना बहुत भोले होते हैं, हर रिश्ता दिल से निभाते हैं और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए ये पैसा कुछ नहीं है, लेकिन रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम्हें लगा कि वो तुमसे पैसे मांगने आए, लेकिन देखो उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी। और इन सब के पीछे रीज़न क्या था? वो तुम्हारा प्यार जीतना चाहते थे, तुम्हारी मदद करना चाहते थे। मैंने तो तुम्हें बोला था कि एक बार अपने भाई से बात कर लो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अभी भी वक्त है, जाओ अपना रिश्ता बचा लो। कंचन, तुम ये पैसे मुझे लाओ। मैं अभी इसके पास जाता हूँ और इससे और इसकी पत्नी से माफ़ी मांगता हूँ और इनको घर लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर आज ये लोग हमारे घर से इस तरह से चले गए ना, और ये पैसे अगर मैंने रख लिए तो मुझसे बड़ा पापी भाई कोई नहीं होगा। मैं भी जाकर अपनी गलती सुधारता हूँ और उनको घर लेके आता हूँ, ठीक है? जाओ। सतीश! भैया, भैया आप? प्रणाम भैया। बस बहू खुश रहो। भैया आप यहाँ पे, पर भाभी तो बता रही थी कि आप यहाँ नहीं है, विदेश गए हैं। सतीश, मैंने झूठ बुलवाया था तेरी भाभी से। सब कुछ, जो कुछ भी वहाँ पर उसने बातें बोली, वो सब कुछ झूठ था। झूठ? भैया ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको भाभी से झूठ बुलवाना पड़ा? मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बुरा भाई, जेठ और एक बड़ा बेटा हूँ।
मैंने अपने ही भाई के साथ, जो अपाहिज है, उसके साथ इतना गलत किया है ना कि मैं अपनी नज़रों में शर्मसार हो गया हूँ। दरअसल आपकी भाभी से जो मैंने ये सारा झूठ बुलवाया वो इसलिए कि मुझे लगा कि आप लोग मुझसे पैसा मांगने के लिए आ रहे हो। इसलिए जब मैं कंचन के साथ खड़ा था ना और मैंने आपको देखा तो मैं डर गया और मैं गेट के पीछे छुप गया और कंचन को बोल दिया कि आपको किसी भी तरह घर से भगा दे। मैंने सोचा कि वो कोई भी झूठा बहाना बना के आपको भगा देगी और मुझे आपकी मदद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा छोटा भाई इतना इमोशनल है कि उसने मेरे झूठ पर विश्वास करके मुझे ये पैसे दे दिए। जो फ़ोन पे हमारी बात हुई थी ना सतीश, वो सब कुछ झूठ था। और वो झूठ भी मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि तू अपाहिज होने का फ़ायदा उठाता है और मुझसे बार बार पैसे मांगने के लिए मुझसे कांटेक्ट करता है। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी भर का ही टंटाई ख़त्म कर देता हूँ, तुझे अपनी कोई परेशानी बता देता हूँ ताकि तू दोबारा कभी मुझसे कांटेक्ट ही ना करे, ना मदद मांगे। लेकिन भाई तू इतना दिलदार निकलेगा कि अपने भाई की प्रॉब्लम सुनते ही तू अपना नुकसान करके अपनी ज़मीन गिरवी रख के ये पैसे ले आएगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि बड़ा होकर मुझे छोटों की केयर करनी चाहिए, मुझे छोटों के बारे में सोचना चाहिए और छोटे मेरे लिए सोच रहे हैं और मैं सेल्फिश अपने छोटों से रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं उनकी मदद ना करूँ। मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि ये जो मैंने हरकत की है ना, ये आगे से कभी नहीं होगी और हम सब मिलजुल के रहेंगे। आप घर चलिए ना, कंचन आपका इंतज़ार कर रही है, आइए ना। नहीं भैया, घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप मेरे बड़े भैया हो। कभी मैंने ये आपको ना खुद से अलग नहीं समझा। छोटा भाई हूँ आपका। छोटा भाई होने के नाते इतना तो हक बन सकता है ना मेरा कि आपसे कभी 1500 रुपये मांग सकूं। देखिए ना, भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म का सजा दिया है हमको, लेकिन इसके बावजूद भी ना कभी हम ये नहीं किए कि किसी के आगे हाथ पसारने गए। मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना और अपनी बीवी का गुजारा करते हैं। और आपसे भी ना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तब पैसे मांगते हैं, वो भी ये नहीं कि 20-25 हज़ार मांग लिए, 1500 रुपया मांगते हैं। क्या इतना भी हक नहीं है छोटे भाई होने के नाते? और भैया आपने मेरे बारे में इतना गलत सोचा कि मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, पैसे के लिए रिश्ते रखता हूँ। बहुत गलत सोचा आपने अपने भाई के बारे में। अरे ये वही धरती है जहाँ पे राम जैसे भैया और भरत जैसे भैया जन्म लिए थे। राम भैया ना भरत भैया के लिए अपना राजपाट छोड़ दिए थे और भरत भैया ने अपने बड़े भाई के लिए राजपाट होते हुए भी साधु का जीवन जिए थे। हम उनकी तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने कभी आपको राम जी से ना कम नहीं समझा। आप हमारे लिए ना राम भैया ही थे। पर ये करके ना आपने बहुत गलत किया है। अपने छोटे भाई का ना दिल तोड़ दिया है, विश्वास उठ गया है ये भाई के रिश्ते से। तो ये माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े लोग हो, ऐसे शोभा नहीं देता है कि छोटे लोगों से आप बड़े लोग माफ़ी मांगो। सतीश, छोटी बहू, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है उसके लिए कोई माफ़ी भी नहीं है, पर अगर खून के रिश्ते के नाते एक मौका अगर मुझे दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा इस परिवार में। आप दोनों को गांव जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रहना और हम सब साथ मिलके रहेंगे और कभी पैसों का मतभेद हमारे बीच में नहीं आएगा। जो हमारा है वो आपका है। बस एक मौका दे दो, घर चल दो ना प्लीज़। घर चल के बात करते हैं सारी। नहीं भैया, जब रिश्ते में वो प्यार ही नहीं तो वो रिश्ता रखने से क्या फ़ायदा। हम चलते हैं यहाँ से। कभी ज़रूरत हो ना तो याद करिएगा, हमेशा आगे खड़े रहेंगे। चलो जी। सतीश, मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। छोटी बहू, समझाओ ना सतीश को। सतीश।